एक ही केज के अंदर सालों साथ रहने वाले, पूरा साल साथ रहने वाले मोर और मोरनी आखिर क्यों लड़ते हैं? क्या ये लड़ते हैं या सिर्फ़ मोर है जो मोरनी को मारता है? तो इस मसले का क्या किया जाए और ये मसला क्यों पैदा होता है? ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लड़ाई के रिज़ल्ट में बर्ड्स का ज़ख्मी होना और फिर हमारा ख़्याल ना करने की वजह से उनके मर जाना एक कॉमन इशू है जो सब नए शौकीनों के साथ पता आता है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या बाज़ औक़ात नेग्लिजेंस की वजह से पता होने के बावजूद हम कुछ चीज़ों में सुस्ती करते हैं। तो चाहे इन यंग बर्ड्स की आपस में लड़ाई हो, चाहे छोटे चूज़ों की आपस में लड़ाई हो, या चाहे बड़े ब्रीडर मोर की आपस में लड़ाई हो, या मोर और मोरनी की लड़ाई हो, वो एक सीरियस मसला है। उसको कभी भी हमें देख के एंजॉय नहीं करना चाहिए कि वाह यार ये तो लड़ रहे हैं। उसको देख के हमें खुश नहीं होना चाहिए। वो एक दूसरे की जान लेने तक चले जाएंगे उस लड़ाई की वजह से। इनके जो नाखून हैं वो बहुत तेज़ हैं। एक भी नाखून अगर इसके सर पे, इसकी आँख पे लग गया तो शदीद किस्म का नुकसान हो सकता है और आपके सामने ही ये मसला हो सकता है। लिहाजा इस चीज़ को सीरियस लें। ये बिल्कुल भी कोई खुश होने वाली, मजाक वाली या बर्ड्स को अप्रिशिएट करने वाली या इस बात पे खुश होने वाली कि मेरा बर्ड बहुत एग्रेसिव है, ये बहुत मारता है, ये तो बंदों के पीछे भी लग जाता है, या ये किसी और मोर को यहाँ नहीं आने देता, ये खुश होने वाली बात नहीं है। इससे इंजरी हो सकती है क्योंकि हमने इनको यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। इसलिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है इस तरह के सारे मसलों का हल करना। अगर हम नहीं कर सकते इन मसलों का हल तो यकीनन हमें बर्ड्स नहीं रखने चाहिए, इनके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। वो मशहूर होने के लिए या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ़ इस मकसद के लिए वो नहीं लड़ाई करते, बल्कि वो अपने इलाके के दिफा में इस तरह का काम करते हैं। तो उसकी मुमकिन वजह जानने की और कैसे हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे कि एक मोर और मोरनी जो कि हम देखते हैं कि सारा साल इकट्ठे रहते हैं, अचानक से ऐसा क्या होता है कि वो मोर को हम देखते हैं कि वो मोरनी के पीछे लग जाता है, कंटिन्यूसली उस पर अटैक करता रहेगा। कभी वो बेचारी बाँस पे बैठेगी, कभी छत में लगेगी, कभी कॉर्नर में जाएगी, मोर उसके पीछे पीछे है। तो आप याद करके देखें, जब जब आपने ये इशू देखा है, यकीनन आप बर्ड्स के सामने थे, यहाँ आपके अलावा वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो जाके केज की जाली को इस तरह से हिला रहे थे, या बहुत सारे लोग, आपके दोस्त, कोई आपके रिश्तेदार देखने आए थे या उनको मोर दिखाने के लिए लेके एकदम से बर्ड्स ने देखा कितने सारे लोग आ गए हैं, इतने सारे बच्चे आ गए हैं, या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे ड्रिल मशीन यूज़ हो रही है, कोई भी ऐसा काम जिससे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, धमक पैदा हो रही है। तो इस तरह के वाक़यात के बाद हमें बर्ड्स के अंदर ये वाला बिहेवियर देखने को मिलता है कि जो मोर हैं वो अपनी मोरनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी बेसिक वजह ये है कि ये मोर, इनकी ज़िंदगी में 2 सीज़न होते हैं, एक ब्रीडिंग सीज़न और एक मोल्टिंग सीज़न। ब्रीडिंग सीज़न के अंदर इन्होंने ब्रीडिंग करनी है और ये फुल जोबन पे होते हैं, फुल खूबसूरत होते हैं, इनके पर शर नए होते हैं, हर चीज़ शाइन कर रही होती है और ये बड़ा अकड़ के और बड़ी गर्दन फुला के अपनी चलते फिरते हैं। तो जो मोल्टिंग सीज़न है उसके अंदर जनाब ये बड़े दबे दबे ऐसे गर्दन को बेंड करके, और इनके आधे पर होंगे, आधे पर गिरे होंगे, पर नए आ रहे होंगे, मत बजी होगी, एक उनकी एनर्जी लग रही होती है उन परों को ग्रो करने में, और ऐसे भी मौसम भी ठंडा होता है। तो इन जो मोल्टिंग सीज़न है उसके अंदर इनका एग्रेशन जहाँ इतना होता है, ब्रीडिंग सीज़न के अंदर उनका एग्रेशन इतना हो जाता है। उसकी वजह है कि अगर वो अग्रेसिव नहीं होगा तो शायद ब्रीडिंग वाला मामला हो ही नहीं पाएगा जंगल के अंदर। अगर मोर अग्रेसिव होगा, अपनी मोरनियाँ जिनके साथ ब्रीडिंग करनी है, जिन्होंने अंडे देने हैं और उनमें से बच्चे निकालने हैं, अगर वो अग्रेसिव नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चे जंगल में पल सकेंगे। तो जो जो बिहेवियर इनके जंगल में है वो हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि बर्ड ब्रीडिंग सीज़न के अंदर एग्रेसिव होता है, तो ब्रीडिंग सीज़न के अंदर इसको इस केज से दूसरे केज में कोई ब्रीडर मेल नज़र आ रहा है, इसको उस बात पे भी गुस्सा आएगा। ये पहले तो उस मेल पे अटैक करने की कोशिश करेगा, जब बात नहीं बनेगी वो मोर वहाँ से नहीं भागेगा बल्कि वो भी उस जाली से उसके ऊपर अटैक करता रहेगा, तो उसको शदीद गुस्सा आएगा। उस गुस्से का रिजल्ट क्या निकलेगा, ये अपनी मोरनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा, ये बेचारी मार खाएगी। अब ये बड़े मोर का मुकाबला नहीं कर सकती, इसका वज़न भी उससे कम है, साइज़ भी इसका उससे छोटा है, तो ये उसको ठीक ठाक ज़ख्मी कर सकता है।
यहाँ पे ये देखता है कि मुझे देखने रूटीन में जो बंदा जाता है फीड पानी करने, शायद उसका ये माइंड ना करे, लेकिन जैसे ही नए लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे या बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, तो अगेन वही चीज़ होगी। ये मोर नर्वस होगा। यहाँ तो ये हो सकता है कि कुछ मोर चंद एक ऐसे होते हैं जो बंदों पे भी अटैक करते हैं, तो बंदों पे अटैक करेगा। जब उसके उधर से गुस्सा ठंडा नहीं होगा, उसको नहीं लगेगा कि मैंने बंदों को भगा दिया, बंदे यहाँ पे खड़े मुझे देख रहे हैं, शायद हंस भी रहे हैं, उसको तो नहीं समझ आएगी ये हंस रहे हैं या खुश हो रहे हैं, लेकिन बंदों की वहाँ पे मेरे प्रेजेंस ही उसके लिए काफ़ी है कि उसको मज़ीद गुस्सा है। और फिर गुस्सा किस पे निकलेगा? वो बेचारी मोरनी पे जाके गुस्सा निकलेगा, वो मोरनी के ऊपर गुस्सा करेगा, तो मोरनी को मारने की कोशिश करेगा और उसके कंटिन्यूसली उसके पीछे भागता रहेगा, उसको मारेगा। वो बेचारी मार खाएगी, टैं टैं करती रहेगी। और इतनी सख्त गर्मी के अंदर अगर ज़्यादा मार पड़े या उसकी ज़्यादा उछल कूद करे तो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिससे वो सिर्फ बेहोश नहीं बल्कि मर भी सकती है। बहुत सारी मोरनियाँ इस तरह से एक्सपायर होती हैं। एक तो वैसी बेचारी मुसीबत में होती है कि अंडे देने हैं उसने, अंडे आप अगर नोट करें तो जब बेचारी ने अंडा देना होता है इसकी जान पे बनी होती है, तो हर दूसरे दिन इसने अंडा देना होता है। तो ऐसे में अगर कोई मोर इसके पीछे लग के उसको मारता है, इसकी ठीक ठाक दौड़ लगाता है, वो उसकी सेहत के लिए यकीनन ठीक बात नहीं है। तो इन सारी बात करने का मकसद कि ब्रीडिंग सीज़न के अंदर आप कोशिश करें, एक से ज़्यादा आपके इस तरह से केजेस हैं तो उनके दरमियान किसी सॉलिड चीज़ की पार्टीशन होनी चाहिए। एक दूसरे से ना तो मोर इंटरेक्शन कर सकें, ना मोरनियाँ एक दूसरे मोर से इंटरेक्शन कर सकें, ना मोरनियाँ आपस में इंटरेक्शन कर सकें एक केज से दूसरे केज में। कोई सॉलिड चीज़, अगर कोई बांस भी लगाए इस लेवल पे, तो उस लेवल पे भी आप कोशिश करें कोई चीज़ ऐसी लगाएं कि आर पार उनकी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। वो एक दूसरे की चोंच साफ़ करने जा रहे हैं या वैसे ही देखने जा रहे हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। तो एक ये चीज़ उसको रोक सकती है। दूसरी चीज़, आपका केज थोड़ा सा साइज़, अगर केज का साइज़ बहुत छोटा है तो फिर भी मोर जो है वो इनसिक्योर फील करेगा। आप जब भी केज के पास जाएंगे, एक से ज़्यादा लोग जाएंगे, मोर डरेगा। अगर ये चीज़ बड़े केज में भी हो रही है और आपका केज ऐसी जगह पे है, लेट्स से अब ये जगह यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं आता रूटीन में, कभी कभी आते हैं, रात के वक्त आएंगे, सुबह के वक्त आएंगे, तो वो यहाँ पे हम बैठेंगे, यहाँ पे आके नहीं बैठेंगे हम। लेकिन अगर केज ऐसी जगह पे है, घर में मेन एंट्रेंस पे है या ऐसी जगह जहाँ लोगों का बहुत आना जाना है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, केज के फ्रंट पे बेशक आप ग्रीन शीट लगाएं या इस तरह की शीट लगाएं, कोई चीज़ लगाएं, आपको बर्ड्स को प्राइवेसी देनी पड़ेगी ब्रीडिंग सीज़न के अंदर। सर्दियों में आप ये काम ना करेंगे, सर्दियों में आपने 6 महीने 8 महीने देखा कि यार कभी नहीं लड़ा, अब अचानक क्या इसको हो गया, तो मुझे पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको पार्टीशन करनी पड़ेगी। अगर आपने मोर की और मोरनी की, ज़ाहिर है मोरनी नहीं रहेगी तो मोर अकेला रह जाएगा, तो वो फिर वो आपके लिए दुख होगा कि यार बेचारा अकेला रहता है, उदास रहता है, तो अब इसके लिए मोरनी है, तो फिर आपको मोरनी ख़रीदनी पड़ेगी, दोबारा से पैसे लगाने पड़ेंगे, तो वो भी देखें हमारे लिए एक दुख की बात है दोबारा से। तो इसलिए इस चीज़ को सीरियस लेते हुए बर्ड्स की, या तो पहले तो आप ये कोशिश करें कि ब्रीडिंग सीज़न के अंदर कम से कम डिस्टर्बेंस हो। यहाँ पे कोई ठा ठा वाला, कोई ची ची पाँ पाँ वाला काम नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना चाहिए। इस केज को रिपेयर कर रहे हैं या यहाँ पे इर्द गिर्द को काम कर रहे हैं, तो अगर आप बर्ड्स को प्यार करते हैं, इस चीज़ को सीरियस लेते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ब्रीडिंग सीज़न के बाद प्लान करनी चाहिए, ब्रीडिंग सीज़न से पहले प्लान करनी चाहिए। ब्रीडिंग सीज़न के दौरान काम नहीं करना। कोशिश करें कि बच्चे जाएँ तो बच्चों को भी बताएं कि यार वो भी आपकी तरह वो डर सकते हैं, आपने जाना है, तमीज़ से उनको देखना है और वापस आ जाना है। वहाँ पे जाके उछल कूद, शोर, उनकी जाली को हिलाना हफ्ते में एक दफ़ा हो गया वो काफ़ी है, लेकिन डेली बेसिस पे अगर इस तरह से बच्चे कर रहे हैं तो यकीनन ये भी बच्चे हैं, ये डर जाएंगे और फिर वो सारा काम होगा जो मैंने आपको बताया। ज़्यादा लोग देखने गए हैं तो जो देखने गया उसको आपने जैसे बताना है वैसे, अगर आप नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को देख के हंस रहे हैं कि यार ये चंगी मोरनी दी दौड़ लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनका एटीट्यूड भी इसी तरह का होगा। तो आप सीरियस लेंगे, केस से एक डिस्टेंस मेंटेन रख के देखें, उनको बताएं कि भाई हम ज़्यादा पास गए तो ये मामला हो सकता है। यहाँ अगर ज़्यादा पास जाना तो यार बैठ के हमने देख रहे। और अगर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद आपका मसला हल नहीं हो रहा, और जैसे मैंने कहा कि आपका केज 10 बाय 10 से भी छोटा है, पहले तो आपको कोई इसके पीछे जस्टिफिकेशन नहीं है, केज आपको बड़ा करने की ज़रूरत है, 10 बाय 10 का केज करें। अगर केज बड़ा नहीं कर सकते आप, स्टिल आप कहते हैं कि यार मैं कुछ करके इनकी लड़ाई ख़त्म कर दूं, तो आपको केज के बाहर से कोई पार्टीशन कर देनी चाहिए, कोई उनको प्राइवेसी दे देनी चाहिए। ग्रीन शीट जैसे हम साई के लिए यूज़ करते हैं, उसमें आर पार भी थोड़ा बहुत नज़र आ जाता है और शायद बर्ड्स उससे उनका मसला हल हो जाता है, उनको प्राइवेसी मिल जाती है, हवा भी उसके आर पार गुजर जाती है, रोशनी भी थोड़ी बहुत गुजरती है। तो वो अगर आप सारी नहीं लेकिन इस लेवल पे लगा दें कि ताकि बर्ड अगर जाली के पास आकर खड़ा होता है
उसको बाहर नज़र ना आए। तो इस तरह की पार्टीशन करके आप अपने मोर और मोरनी की ब्रीडिंग सीज़न के दौरान होने वाली लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं। और अगेन ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस है जी कि बाँस उतार दें, ब्रीडिंग सीज़न में बाँस उतार दें, उसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, बाँस लगा रहने दें। मोरनी जान बचाने के लिए बाँस पे चढ़ सकती है, उसको टाइम मिल जाएगा, मोर को चढ़ने में टाइम लगेगा और नीचे उतर जाएगी। लेकिन अगर बाँस नहीं होगा तो वो बेचारी, उसकी शामत आएगी, उसको बहुत बुरी मार पड़ेगी। बाँस लाज़मी है, सिर्फ़ उस केस में उतारना है कि अगर आपकी मोरनी को ये बुरी आदत है कि वो बाँस के ऊपर बैठ के अंडे देती है और अंडे नीचे गिर के टूट जाते हैं, सिर्फ़ उस केस में आपने बाँस उतारना है। उसके अलावा कोई वजह नहीं है बाँस उतारने की।